हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। ट्रिपल एस एग्रीकल्चर कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज अपने क्लास थर्ड ईयर के जो बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड ईयर है उसका अपने सब्जेक्ट करेंगे जीपीबी 311, ठीक है, जिसका टाइटल है क्रॉप इम्प्रूवमेंट फर्स्ट। इसमें अपने पास सबसे पहली क्रॉप आती है राइस, ठीक है। तो राइस के बारे में अपने पढ़ेंगे कि इसकी कौन कौन सी स्पीसीज़ हैं, उन स्पीसीज़ का ओरिजिन कैसे हुआ है, कौन कौन सी स्पीसीज़ डिप्लॉयड होती हैं या कौन कौन सी कल्टीवेटेड स्पीसीज़ होती हैं, कौन सी वाइल्ड स्पीसीज़ होती हैं, उनकी अपनी राइस की अपने फ्लोरल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अपने देखते हैं कि राइस है, राइस का जो बोटेनिकल नेम या वानस्पतिक नाम, बोटेनिकल नेम या वानस्पतिक नाम। तो राइस का बोटेनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा स्टाइवा, ठीक है। बाद में आता है इसकी फैमिली। इसकी फैमिली क्या होती है? ग्रैमिनी, ठीक है। ग्रैमिनी या जिसे अपने पोएसी भी कहते हैं, ग्रैमिनी या पोएसी। फिर अपने पढ़ते हैं इसमें क्रोमोसोम नंबर या गुणसूत्र संख्या कि राइस के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं। तो राइस के अंदर क्रोमोसोम होते हैं 24 क्रोमोसोम होते हैं राइस के अंदर। तो ये अपना इसका एक छोटा सा क्लासिफिकेशन याद रखना है कि राइस का बोटेनिकल नेम या वानस्पतिक नाम क्या होता है? ओराइजा स्टाइवा। फिर आती है इसकी फैमिली कि इसकी फैमिली क्या होती है? ग्रैमिनी या पोएसी। और फिर आते हैं इसके क्रोमोसोम नंबर। क्रोमोसोम नंबर इसमें कितने होते हैं? ये होता है डिप्लॉयड 2n = 24, ठीक है। क्लासिफिकेशन के बाद अपने देखेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन कि जो राइस की स्पीसीज होती हैं वो कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं, कहाँ कहाँ पर राइस की जो सोइंग है, बुआई है, वो की जाती है। क्लासिफिकेशन के बाद सेकंड अपना टॉपिक आता है डिस्ट्रीब्यूशन। या डिस्ट्रीब्यूशन से पहले अपने करें इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेंटर ऑफ ओरिजिन जिसे अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन भी कहते हैं। तो राइस का जो सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है, साउथ ईस्ट एशिया। फिर अपने देखें इसका डिस्ट्रीब्यूशन कि राइस या इसकी स्पीसीज कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट हैं, कहाँ कहाँ पर इसकी सोइंग की जाती है। तो सबसे पहले अपने इंडिया से शुरुआत करते हैं। इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, जापान, बांग्लादेश, एक्सेट्रा। जो भी साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जो भी कंट्रीज आती हैं उन सभी के अंदर राइस की सोइंग की जाती है, ठीक है। तो ये हो गया अपना डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के बाद अपने करते हैं इसकी कल्टीवेटेड स्पीसीज़ के बारे में कि राइस की कौन कौन सी स्पीसीज़ कल्टीवेटेड है, जिनकी खेती की जाती है। कल्टीवेटेड स्पीसीज ऑफ राइस, ठीक। तो इसके अंदर दो स्पीसीज आपने याद रखनी है। सबसे पहला तो जो अपना इसका बोटेनिकल नेम लिखा है, फर्स्ट है ओराइजा स्टाइवा। इस ओराइजा स्टाइवा को अपने एशियन राइस भी कहते हैं, ठीक है। और इसके अंदर भी जो क्रोमोसोम होते हैं वो 24 होते हैं। सेकंड है ओराइजा ग्लैबिरिमा। ओराइजा ग्लैबिरिमा इसे अपने अफ्रीकन राइस भी कहते हैं, अफ्रीकन राइस। और इसके अंदर भी जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 2n = 24। दोनों में क्रोमोसोम नंबर सेम है, लेकिन ओराइजा स्टाइवा को अपने एशियन राइस कहते हैं क्योंकि इसका जो कल्टीवेशन है, जो इसकी सोइंग है वो एशिया के अंदर की जाती है। और जो ओराइजा ग्लैबिरिमा है इसे अपने अफ्रीकन राइस कहते हैं क्योंकि इसका जो कल्टीवेशन है, जो इसकी सोइंग है, वो अफ्रीका के अंदर की जाती है, ठीक है। तो ये थी अपनी कल्टीवेटेड स्पीसीज ऑफ राइस। नेक्स्ट अपने इसके बाद टॉपिक करेंगे ओरिजिन ऑफ कल्टीवेटेड स्पीसीज ऑफ राइस कि ये जो राइस की दो कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं इनका ओरिजिन कैसे हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अपनी इसमें हेडिंग क्या है?
origin of cultivated species of rice। तो जो राइस की दो कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं ओराइजा स्टाइवा और ओराइजा ग्लैबिरिमा, इसके ओरिजिन को बताने के लिए या ओरिजिन को प्रूफ करने के लिए साइंटिस्टों ने दो थ्योरियां दी थी। एक है जो फर्स्ट है मोनोफाइलेटिक एंड सेकंड है पॉलीफाइलेटिक। ठीक है, इन दोनों थ्योरियों में से जो फर्स्ट थ्योरी है मोनोफाइलेटिक, ये ज़्यादा सही मानी जाती है। ज़्यादातर साइंटिस्ट इस थ्योरी को सही मानते हैं जो है मोनोफाइलेटिक। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो दो कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं राइस की, ओराइजा सेटाइवा एंड सेकंड कौन सी है, ओराइजा ग्लैबिरिमा, इन दोनों का ओरिजिन एक ही वाइल्ड स्पीसीज से हुआ है। ठीक है, मोनो का मतलब क्या होता है, एक, कि ये जो दोनों कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं, ओराइजा स्टाइवा मतलब एशियन राइस, ओराइजा ग्लैबिरिमा मतलब अफ्रीकन राइस, इन दोनों का ओरिजिन एक ही वाइल्ड स्पीसीज या जंगली प्रजाति से हुआ है राइस की, और उसका नाम है ओराइजा पेरिनियस। ठीक है, कि ओराइजा सेटाइवा और ओराइजा ग्लैबिरिमा दोनों का जो ओरिजिन है वो एक ही वाइल्ड स्पीसीज से हुआ है, ओराइजा पेरिनिस से। ये थ्योरी है मोनोफाइलेटिक थ्योरी, क्योंकि जो दोनों ये कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं, इन दोनों के अंदर जो करैक्टर होते हैं वो लगभग सेम पाए जाते हैं, एक दो करैक्टर को छोड़कर। ठीक है, इन दोनों के अंदर लगभग सेम ही करैक्टर होते हैं, प्लांट के करैक्टर या जो भी उनका फ्रूट है, फ्लावर है, सभी के करैक्टर लगभग सेम होते हैं, सिर्फ एक दो करैक्टर को छोड़कर। तो ये थ्योरी ज़्यादा सही मानी जाती है कि दोनों स्पीसीज़ का ओरिजिन एक ही वाइल्ड स्पीसीज से हुआ है, और उस वाइल्ड स्पीसीज का नाम है ओराइजा पेरिनियस। ठीक है, तो ये था अपना जो कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ था, मोनोफाइलेटिक थ्योरी आपने की है। नेक्स्ट आता है ओरिजिन के बाद अपने पढ़ते हैं इसकी फ्लोरल बायोलॉजी के बारे में। फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ राइस, फ्लोरल बायोलॉजी ऑफ राइस। ठीक है, फ्लोरल बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले अपने देखना है इसका इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस मतलब इसका पुष्पक्रम किस प्रकार का होता है, इनफ्लोरेसेंस या पुष्पक्रम। तो जो चावल है, राइस है, इसके अंदर जो पुष्पक्रम है, इसका जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो कौन सा होता है, उसका नाम है पेनिकल। ठीक है, ये आपसे न्यू टाइप में पूछा जाता है फिलिंग द ब्लैंक्स के अंदर, या जैसे भी एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राइस का जो इनफ्लोरेसेंस होता है वो कौन सा होता है, उसका नाम क्या है, पेनिकल। जो इसका इनफ्लोरेसेंस है जिसका नाम पेनिकल है, ये स्पाइकलेट से मिलकर बना होता है, स्पाइकलेट से मिलकर बना होता है। मतलब एक पेनिकल या एक इनफ्लोरेसेंस के अंदर कई सारे स्पाइकलेट्स पाए जाते हैं। मतलब लगभग 80 से लेकर 300 स्पाइकलेट्स एक इनफ्लोरेसेंस में प्रेजेंट हो सकते हैं। ठीक है, और यदि अपने एक स्पाइकलेट की बात करें, अपने एक स्पाइकलेट के स्ट्रक्चर की बात करें, तो उसके अंदर दो स्मॉल स्टेराइल लेमा प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कि ये जो स्पाइकलेट है इसके अंदर दो स्मॉल स्टेराइल लेमा प्रेजेंट होती हैं और एक फर्टाइल पेल्स यानी से पेलिया भी कहते हैं, वो प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, कि स्पाइकलेट की जो इनफ्लोरेसेंस है वो कौन सा है, पेनिकल। एक इनफ्लोरेसेंस के अंदर जो स्पाइकलेट्स हैं वो कितने होते हैं, 80 से 300, और एक स्पाइकलेट के अंदर दो स्मॉल स्टेराइल लेमा प्रेजेंट होते हैं और एक फर्टाइल पेलिया या पेलीज प्रेजेंट होती हैं। आपको एक आपकी स्क्रीन पर एक फ़ोटो दिखाई दे रही होगी। ठीक है, वो जो पिक्चर है वो किसके इन्फ्लोरेसेंस की है, वो चावल के इन्फ्लोरेसेंस की पिक्चर है जिसका नाम है पेनिकल। ठीक है, उसके अंदर आप एक शो की हुई है यहाँ पर एक स्पाइकलेट। उस स्पाइकलेट में आप क्लियर देख सकते हो कि उसके अंदर सबसे नीचे तो क्या है, सबसे नीचे है ग्लूम्स।
ठीक है। ग्लूम्स क्या होती हैं? एक ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो स्पाइकलेट के नीचे होती है। ठीक है, कि ग्लूम्स क्या होते हैं कि एक ब्रैक्ट लाइक स्ट्रक्चर होती है जो स्पाइकलेट के नीचे प्रेजेंट होती है। इन ग्लूम्स के ऊपर वहाँ पर क्लियर लिखा हुआ है कि स्मॉल स्टेराइल लेमा प्रेजेंट है, और लेमा के अंदर क्या प्रेजेंट है? इसके अंदर की ओर एक फर्टाइल पेलिया प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस प्रकार ये अपना जो राइस है इसका इन्फ्लोरेसेंस होता है जिसका नाम है पेनिकल। यदि अपने इसमें पॉलिनेशन की बात करें कि राइस के अंदर कौन सा पॉलिनेशन होता है, पॉलिनेशन, तो राइस के अंदर कौन सा पॉलिनेशन होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है, स्वपरागन होता है, क्योंकि इसके जो फ्लावर हैं वो पॉलिनेशन के बाद ही खुलते हैं। ठीक है, इसके जो फ्लावर हैं वो कैसे होते हैं? वो पॉलिनेशन के बाद खुलते हैं। तो नॉर्मल सी बात है, उनमें कौन सा पॉलिनेशन होगा? सेल्फ पॉलिनेशन होगा। और इनका जो फ्रूट होता है उस फ्रूट को अपने क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस कहते हैं। ठीक है, फ्रूट को अपने क्या कहते हैं? कैरियोप्सिस कहते हैं। जो पॉलिनेशन है वो कौन सा होता है? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। जो इनका फ्लावर है वो हमेशा पॉलिनेशन के बाद ही ओपन होते हैं। इन्फ्लोरेसेंस का नाम क्या है? पेनिकल है। इसमें 2 स्मॉल स्टेराइल लेमा होती हैं, एक फर्टाइल पेलिया प्रेजेंट होती है। इसका जो फ्लावर होता है वो इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, और उसके अंदर जो एंथर है, नंबर ऑफ एंथर 6 होते हैं, उसमें 6 एंथर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अब तक अपने राइस के अंदर कौन कौन से टॉपिक किए हैं? सबसे पहले अपने इसका क्लासिफिकेशन किया है। क्लासिफिकेशन में अपने पढ़ा है इसका बोटेनिकल नेम। इसका बोटेनिकल नेम क्या होता है? ओराइजा सेटाइवा। फिर अपने की थी इसकी फैमिली। इसकी फैमिली कौन सी होती है? पोएसी, जिसे अपने ग्रेमिनी भी कहते हैं। क्रोमोसोम नंबर 24। ठीक है, बाद में अपने किया था इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन। सेंटर ऑफ ओरिजिन इसका कौन सा है? साउथ ईस्ट एशिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। डिस्ट्रीब्यूशन साउथ ईस्ट एशिया के अंदर जितनी भी कंट्री हैं लगभग सभी में जो राइस है इसकी सोइंग की जाती है। अपने इंडिया के आसपास जितने भी कंट्री हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, चीन, जापान, सभी में इसकी सोइंग की जाती है। ठीक है, उसके बाद अपने किया था इसकी कौन कौन सी कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं? तो 2 कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं इसकी। ओराइजा सेटाइवा, जिसे अपने एशियन राइस भी कहते हैं, और उसमें क्रोमोसोम कितने होते हैं? 24। दूसरी कौन सी थी? ओराइजा ग्लैबिरेमा, जिसे अपने अफ्रीकन राइस भी कहते हैं, और उसके अंदर भी क्रोमोसोम कितने होते हैं? 24। फिर अपने किया था इसका ओरिजिन। तो ओरिजिन को बताने के लिए 2 अपने थ्योरियां पढ़ी थी, एक तो थी मोनोफाइलिटिक और दूसरी पॉलीफाइलिटिक। मोनोफाइलिटिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जो दोनों कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं इनका ओरिजिन एक ही वाइल्ड स्पीसीज से हुआ है, और उसका नाम क्या था? ओराइजा पेरिनियस। ठीक है, बाद में अपने इसका ये किया है फ्लोरल बायोलॉजी। ठीक है, फ्लोरल बायोलॉजी के बाद अपने नेक्स्ट इसके बारे में पढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पढ़ते हैं इसका क्लासिफिकेशन एक, और क्लासिफिकेशन अपने किसका पढ़ना है? एशियन राइस का। ठीक है, कि जो अपना एशियन राइस है इसका बोटेनिकल नेम क्या था? ओराइजा सेटाइवा। ठीक है, जो ओराइजा सेटाइवा है इसकी आगे 3 सब स्पीसीज प्रेजेंट होती हैं। ओराइजा सेटाइवा की 3 आगे सब स्पीसीज प्रेजेंट हैं। कौन कौन सी? इंडिका, जैपोनिका और जावानिका। कि जो ओराइजा सेटाइवा है जिसे अपने एशियन राइस कहते हैं, इसके अंदर 24 क्रोमोसोम है। इसकी 3 सब स्पीसीज हैं, इंडिका, जैपोनिका, जावानिका। अपने इन तीनों की अपने कंपैरिजन स्टडी करनी है। ठीक है, इन तीनों के अपने करैक्टर के बारे में पढ़ना है, प्लांट के करैक्टर कैसे कैसे होते हैं, तो वो अपने समझते हैं एक टेबल के द्वारा। तो अपने इसकी एक टेबल बनाते हैं। तो इसके क्लासिफिकेशन में अपने यहाँ पर कितनी सब स्पीसीज हैं? 3 सब स्पीसीज हैं। कौन कौन सी? इंडिका, जैपोनिका और जावानिका। ठीक है, तो सबसे पहले अपने इसके अंदर पढ़ते हैं, फर्स्ट पॉइंट अपने देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन या वितरण, कि ये जो सब स्पीसीज हैं इनकी सोइंग कहाँ कहाँ पर की जाती है। इंडिका नाम से ही अपने को पता चल रहा है इंडिया के अंदर, जैपोनिका जापान, और जो जावानिका है इसकी सोइंग की जाती है इंडोनेशिया के अंदर। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के बाद नेक्स्ट आता है दूसरा पॉइंट, इनकी लीव्स। ये जो प्लांट है इनकी लीव्स कैसी होती हैं? तो सबसे पहले अपने देखते हैं इंडिका की, कि जो इंडिका की लीव्स हैं वो होती हैं ब्रॉड एंड लाइट ग्रीन।
ठीक है, ब्रॉड एंड लाइट ग्रीन। सेकंड आता है जैपोनिका। जैपोनिका की जो लीव्स हैं वो होती हैं नैरो एंड डार्क ग्रीन। और लास्ट में है जावानिका। जो जावानिका की लीव्स हैं वो होती हैं ब्रॉड एंड स्टिफ। ठीक है, कि जो इंडिका है उसकी लीव्स किस प्रकार की होती हैं, ब्रॉड एंड लाइट ग्रीन। जैपोनिका की नैरो एंड डार्क ग्रीन और जावानिका की ब्रॉड एंड स्टिफ, मतलब हार्ड होती हैं। थर्ड जो इसमें पॉइंट आएगा वो आएगा इसकी हाइट का। हाइट, तो सबसे पहले इंडिका है कि इंडिका की हाइट किस प्रकार की होती है, तो ये होता है टॉल। ठीक है, बाद में है जैपोनिका। जैपोनिका की हाइट किस प्रकार की होती है, तो ये होता है स्मॉल। और लास्ट में है जावानिका। जावानिका होता है टॉल। स्मॉल की जगह पर आप यहाँ पर शॉर्ट भी लिख सकते हो। ठीक है, लास्ट में अपने पढ़ना है फोर्थ पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, रेजिस्टेंट। ठीक है, कि किस फैक्टर के प्रति रेजिस्टेंट पावर प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले अपने देखते हैं टेम्परेचर के प्रति। टेम्परेचर के प्रति जो इंडिका है ये सेंसिटिव होता है। ठीक है, नेक्स्ट है जो जैपोनिका है, जैपोनिका रेजिस्टेंट होता है। और जो थर्ड है जावानिका, ये भी रेजिस्टेंट होता है। ठीक है, तो ये थी टेम्परेचर के प्रति रेजिस्टेंट, कि इसमें से जो जैपोनिका और जावानिका है इनमें तो रेजिस्टेंट पावर प्रेजेंट होती है और इंडिका क्या होता है, सेंसिटिव होता है। नेक्स्ट अपने देखते हैं टेम्परेचर के बाद सूखे के प्रति या ड्रॉट के प्रति, सूखा या ड्रॉट के प्रति। तो सबसे पहले इंडिका में रेजिस्टेंट प्रेजेंट होती है। फिर आता है जैपोनिका। जैपोनिका इंटरमीडिएटेड होता है। ठीक है, और लास्ट है जावानिका। जावानिका के अंदर सेंसिटिविटी पाई जाती है, ये सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा इसका कंपैरिजन अपने याद रखना है कि ये अपने जो ओराइजा सेटाइवा है, ओराइजा सेटाइवा, इसकी 3 सब स्पीसीज हैं। कौन कौन सी, इंडिका, जैपोनिका, जावानिका। जो इंडिका है ये कहाँ पर प्रेजेंट है, इंडिया के अंदर, जैपोनिका जापान के अंदर, जावानिका इंडोनेशिया के अंदर। लीव्स ब्रॉड, इसकी लाइट ग्रीन, जैपोनिका की नैरो एंड डार्क ग्रीन और जावानिका की ब्रॉड एंड स्टिफ होती है। हाइट की अपनी बात करें तो ये टॉल होता है, शॉर्ट होता है, टॉल होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट अपनी याद रखनी है रेजिस्टेंट। ठीक है, तो क्लासिफिकेशन के बाद नेक्स्ट अपने करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। तो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव के अंदर आपने जो आपकी फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग थी उसके अंदर जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं ब्रीडिंग के, उन सभी का आपको डिटेल में मतलब पता है। तो अपने सिर्फ यहाँ पर नाम ही लिखेंगे। तो है क्या, हेडिंग क्या है अपनी, ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव फर्स्ट क्या आएगा, जो फर्स्ट नॉर्मल सी बात है हाई यील्ड हो। सेकंड क्या आ जाएगा, कोल्ड रेजिस्टेंट हो। थर्ड क्या आ जाएगा, उसमें रेजिस्टेंट पावर पाई जाए किसके प्रति, एक तो लॉगिंग के प्रति एंड दूसरा शटरिंग के प्रति, शटरिंग। ठीक है, लॉगिंग क्या होता है कि जो प्लांट है वो गिरे ना, और शटरिंग क्या होता है कि उस प्लांट से जब मैच्योर हो जाता है तो उसके बाद उसकी जो बालियाँ होती हैं या उनमें से जो ग्रेन्स हैं वो बाहर ना निकलें। ठीक है, नेक्स्ट आता है फोर्थ, इसका ऑब्जेक्टिव आता है डिजीज़ के प्रति रेजिस्टेंट हो। फिफ्थ आ जाएगा पेस्ट के प्रति रेजिस्टेंट हो। ठीक है, सिक्स्थ आ जाएगा सॉल्ट के प्रति रेजिस्टेंट हो। सेवन्थ आ जाएगा ऐसी अपने राइस की वैरायटीज़ तैयार करें जिसमें ग्रेन की क्वालिटी हाई हो, क्वालिटी ऑफ ग्रेन अच्छी हो, क्वालिटी ऑफ ग्रेन। ठीक है, तो इस प्रकार आपकी जो नोट्स हैं, नोट्सों में कई सारे ऑब्जेक्टिव लिखे हुए हैं, तो इनमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। आपने फंडामेंटल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के अंदर पढ़े हुए हैं, तो वहाँ से आप सिंपल इन्हें रीड कर लेना। ठीक है, आसान से ही है। ब्रीडिंग ऑब्जेक्टिव के बाद में नेक्स्ट आता है ब्रीडिंग प्रोसीजर। ब्रीडिंग प्रोसीजर
ब्रीडिंग प्रोसीजर के अंदर अपने वो मेथड पढ़ेंगे जिन मेथड्स के द्वारा जो राइस है इनकी नई नई वैरायटीज़ तैयार की गई हैं या की जा सकती हैं। इसमें सबसे पहला आता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन क्या होता है कि दूसरी जगह से लाकर उस वैरायटी को एक नई जगह पर बोना। मतलब ये दो अलग अलग जगह हैं, ठीक है। ये कौन सी कंट्री है, मान लो ये है चाइना और ये है इंडिया। चाइना के अंदर राइस की कोई एक ऐसी वैरायटी पाई जाती है जो इंडिया के अंदर नहीं पाई जाती, तो चाइना से जब उस वैरायटी को लाकर इंडिया में बोया जाता है तो उस प्रोसीजर को अपने क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। मतलब अपने वैरायटी को ऐसी जगह से लेके आना है जहाँ पर वो प्रेजेंट है और बोना कहाँ पर है जहाँ पर वो नहीं पाई जाती, तो उसे अपने क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। तो इसके द्वारा भी राइस की कई सारी जो वैरायटीज़ हैं वो इंडिया के अंदर लाई गई हैं, जो आपके नोट्सों में लिखा होगा। सेकेंड आता है प्योर लाइन सिलेक्शन। इन सभी जो मेथड्स हैं इनके बारे में अपने फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग के बारे में पढ़ा हुआ है, तो इनके बारे में अपने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे कि इंट्रोडक्शन क्या होता है या प्योर लाइन सिलेक्शन क्या होता है। सिंपल आपके नोट्सों में हेडिंग लगी हुई है प्योर लाइन सिलेक्शन, कि प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा राइस की कौन कौन सी जो वैरायटीज़ हैं वो तैयार की गई हैं। यदि आपको इन ब्रीडिंग मेथड्स के बारे में नहीं पता या आप भूल गए हो तो आप मेरे से जो फ़ोन करके पूछ सकते हो, तो आपको दोबारा समझा देंगे, ठीक है। तो एक बार सिर्फ अपने यहाँ पर नाम ही लिखेंगे क्योंकि आपने फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग में पढ़े हुए हैं। प्योर लाइन सिलेक्शन के बाद जो थर्ड आता है वो आता है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन सी आती हैं, बैक क्रॉस के द्वारा भी अपने वैरायटी तैयार की गई हैं, इसमें पेडिग्री मेथड के द्वारा भी काफ़ी वैरायटी तैयार की गई है, पेडिग्री मेथड। म्यूटेशन या म्यूटेशनल ब्रीडिंग, म्यूटेशन ब्रीडिंग। दो टाइप का म्यूटेशन होता है, एक तो इंड्यूस और एक जो खुद होता है। दोनों के द्वारा ही राइस की जो नई नई वैरायटीज़ तैयार हो चुकी हैं। 6 नंबर पर है इसमें हेट्रोसिस। हेट्रोसिस क्या होता है कि जब कोई भी प्लांट अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन बेटर होता है, ठीक है, कि जो यहाँ पर F1 जनरेशन आएगी, ये पेरेंट्स हैं, कि जब F1 जनरेशन दोनों पेरेंट्स की तुलना में अच्छी होती है तो उसे अपने क्या कहते हैं, हेट्रोसिस या हाइब्रिड विगर कहते हैं। तो हेट्रोसिस के द्वारा भी जो राइस है इसकी कई सारी जो वैरायटीज़ हैं वो तैयार की गई हैं। तो आपके नोट्सों में ये सारे मेथड लिखे हुए हैं, डिटेल में नहीं लिखा हुआ, इनके सिर्फ नाम लिखे हुए हैं और लिखा हुआ है कि इंट्रोडक्शन के द्वारा कौन कौन सी स्पीसीज़ या कौन कौन सी वैरायटी तैयार हुई हैं, प्योर लाइन सिलेक्शन के द्वारा कौन सी तैयार की गई हैं, बैक क्रॉस के द्वारा कौन सी तैयार की गई हैं। आपने इन मेथडों के बारे में डिटेल में नहीं पढ़ना, आपको ये आते ही होंगे। यदि आपको ये इन मेथडों के बारे में नहीं पता, आप भूल गए हो, तो आप मेरे को मैसेज कर देना व्हाट्सएप पर या जैसे भी फ़ोन कर देना, तो मैं आपको किसी लेक्चर में इनके बारे में बता दूंगा, ठीक है। या जब अपने सेकंड ईयर का कोई लेक्चर अपलोड करेंगे, सेकंड ईयर के अंदर आप इस बार कौन सा सिलेबस है, फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, तो जब अपने सेकंड ईयर की वीडियो अपलोड करेंगे तो आप उस वीडियो में से इस टॉपिक को आप कवर कर सकते हो, ठीक है। तो आपने राइस के बारे में आज 4-5 टॉपिक पढ़ लिए, इसके अंदर 1-2 टॉपिक रह गए, वो अपने करेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। यदि आपको इसमें से कोई भी डाउट हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो या व्हाट्सएप पर मैसेज करके या मुझे फ़ोन करके पूछ सकते हो।